हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 आपके सब्जेक्ट्स स्किल के, और यूनिट नंबर 2 का नाम है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एआई अरुण कुमार। तो बिगर देरी किए हम शुरू करते हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है ये आपको हम इस वीडियो के थ्रू समझाने जा रहे हैं। और इसमें जो पहला है इंट्रोडक्शन टू एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल है क्या। एक लाइफ साइकिल की तरह ही इसको यूज़ किया जाता है। जैसे वाटर साइकिल है, लाइफ साइकिल है, ऐसे ही ये प्रोजेक्ट साइकिल है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, उसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं वो लेके, और एंड कहाँ पे होता है उसका, ठीक है। और एंड में वो चीज़ सॉल्यूशन होके हमारे पास आती है तो ठीक है। फाइनली अगर उसका सॉल्यूशन नहीं होता है तो फिर उसको बिगनिंग से लेके चलते हैं एंड तक, तो वो एक साइकिल बनता है। इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं एआई प्रोजेक्ट रेफर टू ए सेट ऑफ ऑपरेशंस। ये सेट ऑफ ऑपरेशंस है, यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इसमें डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं, कैरिड आउट विद द गिवन रिसोर्स विद इन ए स्पेसिफिक शेड्यूल टू achieve defined objectives, and project cycles refers to the life cycles of any project and describe different प्रोजेक्ट स्टेजेस। ये डिस्क्राइब करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट की स्टेजेस को, यानी कि पहली स्टेज कंप्लीट हुई, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, इस तरह से ये काम करता है। विद ईच स्टेज बीइंग सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एंड डिलीवरिंग और मीटिंग ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट फॉर्म में सोल्व आउट करती हैं, ठीक है। होपफुली समझ आया होगा। देखिए जैसे ये नीचे कॉर्नर में आपको ग्राफिक नजर आ रहा है एआई प्रोजेक्ट साइकिल, और इसके ये 1 2 3 4 5 ये आपके साइकिल्स हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या है, ये रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए फिल्टर करके लेके आए हैं यहाँ पे, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। पिछले प्रीवियस ईयर के 5 इयर्स के क्वेश्चन बैंक से हम निकाल के लाए हैं। आप ये करेंगे अपनी नोटबुक में करेंगे, इसमें से वीडियो से देख के आप कर सकते हैं पॉज करके, अदरवाइज आपके डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा नोट्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं, और आपको सीक्वेंस से ही इनको लिखना है। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो सीक्वेंस के बिगर अगर आप लिखेंगे तो उसके मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो सीक्वेंस जरूरी है, क्योंकि ये एक साइकिल है। साइकिल में आप अगर सीक्वेंस आगे पीछे करेंगे तो फिर उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। सो द फर्स्ट इसका साइकिल्स में क्या आता है? प्रॉब्लम स्कूपिंग। प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है, एंड डेटा एक्विजिशंस, फिर हम डेटा को एक्वायर करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट जानेंगे क्या क्या है, एंड द डेटा एक्सप्लोरेशंस, फिर डेटा मिलने के बाद हम उस पर काम करेंगे, एंड द मॉडलिंग्स, फिर हम उसके मॉडल्स तैयार करेंगे, एंड इवेल्युएशंस, एट द एंड हम उसको इवेलुएट करेंगे। तो इसको हम आगे चल के और अच्छे एक्सप्लेन करके हम समझते हैं, डिफाइन करके। व्हाट डू यू नो of the problem scooping phase of AI प्रोजेक्ट साइकिल्स। AI प्रोजेक्ट साइकिल्स की प्रॉब्लम स्कूपिंग से मतलब क्या है आपका? देखिए प्रॉब्लम एंड स्कूप, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है और उसको कैसे स्कूप किया जाता है, उठाया कैसे जाता है, लिया कैसे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? आपके क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें वही है, आगे चल के क्वेश्चंस आएगा 4 W's, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब चीजें आती हैं कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस तरह से सॉल्यूशन इसका मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं आपके सामने। आंसर देखते हैं हम। प्रॉब्लम स्कूपिंग फेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स आर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस एंड इश्यूज अराउंड इट, यानी कि प्रॉब्लम को ढूंढना और उसके आसपास क्या इश्यूज हैं वो फाइंड आउट करना। गेटिंग द गोल बाय डिसाइडिंग अबाउट द इश्यूज टू बी सॉल्व्ड, ठीक है। सेटिंग द गोल्स, हम गोल सेट करेंगे। गोल सेट करने के लिए हमें क्या, हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी उसको अचीव करने के लिए, तो हम गोल सेट करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगी ना। गोल सेट नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब काम करते हैं तभी उसमें प्रॉब्लम्स आती है, फ्री बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और प्रॉब्लम्स आनी जरूरी है, तभी आप आगे कुछ अचीव कर पाएंगे। एंड द थर्ड वन इज स्टडिंग द इश्यूज टू बी सॉल्व्ड। हम उसको सॉल्यूशंस के जो है उस सॉल्यूशंस के जो इश्यूज आएंगे उनको हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रॉब्लम्स स्कूप करते हैं तब
हम ये क्वेश्चन बनता है व्हाट आर 4Ws प्रॉब्लम कन्वेज। ये प्रॉब्लम स्कूपिंग्स के हैं 4Ws क्वेश्चंस कि 4Ws क्या है आपका, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु इज द स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट इज द एविडेंस दैट इट इज द प्रॉब्लम एंड वेयर आर यू बट वाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं और इनसे ही हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आता है। तो पहले सबसे पहले हम किसी चीज़ के सॉल्यूशन में नहीं लग जाएंगे, हमें पहले प्रॉब्लम ढूंढनी है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। यानी कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो अभी तक आपके माइंड में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि वेबसाइट बनानी है, ठीक है, लेकिन कैसे, आ गया ना, वाई, व्हाट, ठीक है, कैसे हम उसको बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, किस तरह से उसको डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को लेके ही तो हम उस वेबसाइट को करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है, कैसे बनेगी। तो आगे हम देखते हैं व्हाट इज डेटा सेट। डेटा सेट क्या है, उसी के सीक्वेंस में हम आएंगे। व्हाट इज डेटा सेट, डेटा सेट क्या है, व्हाट इज इट्स अदर नेम, इसका अलग से नेम भी क्या है। डेटा सेट भी हम कह सकते हैं, इसका अलग नेम हम डेटाबेस भी कह सकते हैं, ठीक है, जहां पे डेटा हमारा होता है बैकएंड में। हमारे पास डेटा का स्ट्रक्चर्स अलग से होता है, डेटाबेस अलग से होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक फ्रंट पेज अलग होता है जिसमें सारा मैनेज आपको दिखता है, ठीक है, व्यू आपको दिखता है। जैसे आपने रियल लाइफ एग्जांपल पे हम देखें तो आप मार्केट में जाते हैं, आपके पास शोरूम में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब आप किसी पीस को सेलेक्ट करते हैं, आपको पसंद आ जाता है, तो वो जो कैंडिडेट है वो शोरूम का पीस आपको नहीं देता है, वो गोडाउन से निकाल के लाता है सेम पीस और फिर आपको देता है। सो द गोडाउन इज द डेटाबेस and showroom is the front page of your website and your applications, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके आंसर्स के साथ। A database is a collection of data objects related to a common theme or project. A database is also known as a data set is also named known as a database। या डेटाबेस को डेटा सेट बोल सकते हैं, डेटा सेट को डेटाबेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमने एक पिक्चर्स लगाई है, उसको भी देखिएगा, नॉर्मल सी पिक्चर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम फिर से बता रहे हैं, नोट करने हैं आपकी नोटबुक में और इनको आप डिस्क्रिप्शन से इसके नोट्स भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। व्हाट इज डेटा एक्विजिशंस। अब देखिए वही प्रॉब्लम स्कूपिंग्स के जो थे प्रॉब्लम, उसका ये स्टेप्स हैं, डिफरेंट से। प्रॉब्लम स्कूपिंग हो गया, अब डेटा एक्विजिशंस पे आ गए। डेटा एक्विजिशंस का क्या बताया था हमने, आंसर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। डेटा एक्विजिशंस रेफर्स टू प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, मेथड और सिस्टम्स दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए सर्टेन थीम और ऑब्जेक्टिव्स टू डॉक्यूमेंट और एनालाइजिंग सम phenomenon। तो इसमें क्या है, आपको डेटा एक्वायर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाएंगे आप कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे आप 10th पास आउट करना है, 10th पास आउट करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, 10th में एडमिशन लेना होगा, सिंपल सी बात है, 10th में एडमिशन लेना होगा। फिर मुझे क्या, बुक्स परचेज करनी होगी, बुक्स परचेज करनी होगी, फिर मैं बुक से पढ़ूंगा, और बुक से जो पढ़ूंगा डेफिनेटली वो मेरे ब्रेन में सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते आएंगे। तो यहाँ पे एक्विजिशंस क्या है, यू हैव टू टेक एडमिशंस, ठीक है, आपको किताबें परचेज करनी पड़ेगी, तो ये डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप पढ़ाई में लगेंगे, आपको एक अच्छे से स्कूल की ज़रूरत है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है, देन सारा डेटा इकट्ठा हो गया, तब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये डेटा एक्विजिशंस, तो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 6 पे राइट सम कॉमनली यूज सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शंस। आप डेटा एक्विजिशंस तो है, लेकिन डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो कुछ सोर्स के नाम आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं आपको डेटा कलेक्ट करने के, तो आप भी बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ हमने यहाँ पे आंसर्स में लिखे हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपके पास फोन है, आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, आप गूगल से सर्च करते हैं, वहां से आप डेटा उठाते हैं, ठीक है। या आपको पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा चाहिए, तो आपके पास फोन है, आप कैमरे से फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सोर्स हुआ, कैमरे से फोटो खींचना। और सोर्स क्या है, देखिए आंसर्स में पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डेटा सोर्स आर इंटरव्यूज, आप इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो इंटरव्यू का हमने बताया, एक टीम होती है कंप्लीट, वहाँ एक टीम के थ्रू हम उस डेटा को फेस टू फेस कलेक्ट करते हैं, एक दूसरे के विचारों से हम डेटा को उठाते हैं, वहाँ से सर्वे करके भी डोर टू डोर जाके हम सर्वे करते हैं, या किसी मार्केटिंग के थ्रू हम सर्वे करते हैं, वहाँ से भी डेटा, जैसे आप जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सामने, तो वहाँ पे एक छोटा सा सर्वे फॉर्म भरवाया जाता है, या आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं तो वहाँ से फीडबैक ली जाती है, दैट इज द सर्वे फॉर्म ना। ऑब्जर्वेशन एक अलग चीज़ है, उससे भी डेटा लिया जाता है, एपीआई, वेब स्क्रिपिंग एंड सेंसर के थ्रू भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, एंड कैमराज सीसीटीवी कैमराज भी लगे होते हैं, आपके मोबाइल फोन में भी कैमरा है, वहाँ से डेटा क्या होता है, डेटा एकत्रित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। द इंटरनेट प्रॉब्लम रिपोर्ट्स एटसेट्रा, बहुत सारी आपके पास डेटा सोर्स के, इंटरनेट इज अ बिग वे टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है, बड़ा वे है डेटा कलेक्ट करने का। सो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशंस डेटा लगाया हुआ है, नीचे पिक्चर्स देखिए आपके, ताकि उससे क्लियर हो जाए इस चीज़ के लिए। एंड व्हाट इज द डेटा एक्सप्लोरेशंस इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में ये आपका थर्ड स्टेप है डेटा एक्सप्लोरेशन का, ठीक है। प्रॉब्लम स्कूपिंग था पहला, डेटा एक्विजिशंस, डेटा एक्सप्लोरेशंस, ठीक है। तो डेटा को अब आपको एक्सप्लोर करना है, आपके पास प्रॉब्लम समझ आ गई क्या है, प्रॉब्लम ये है मुझे 10th पास आउट करनी है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है, या हमें वेबसाइट बनानी है। अब उसके लिए डेटा चाहिए था, वेबसाइट बनाने के लिए यू हैव टू टेक डोमेन, यू हैव टू टेक द होस्टिंग एंड यू हैव टू टेक द डिजाइन ऑफ द वेबसाइट, ये सारी चीज़ें। 10th पास आउट के अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको डेटा चाहिएगा क्या, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, अच्छी बुक्स चाहिए आपको, यू हैव टू टेक एडमिशंस ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया। अब उस पर एक्सप्लोर करेंगे क्या, अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो सब अब रहा क्या, पढ़ना। अब हम पढ़ाई किस तरह से करेंगे, अपने क्वेश्चन रेज करेंगे, मॉर्निंग में उठ के पढ़ेंगे, इवनिंग में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, ट्यूशन पे पढ़ेंगे, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो वो एक्सप्लोरेशन हो गया। या ऐसे ही अगर हम इस पे वेबसाइट पे बात करें तो हम क्या करेंगे, हम उस पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, हम किस तरह का मेन्यू हमें चाहिए, और ये सारी चीज़ें, दैट इज द एक्सप्लोरेशंस, डेटा के साथ काम करना इज द एक्सप्लोरेशंस। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस, नोट्स एंड प्रैक्टिस, ये सारी एक्सप्लोरेशंस में आती है, डेटा एक्सप्लोरेशंस। तो आगे हम बढ़ते हैं। What is data visualizations? Visualization क्या होता है? Data visualization. List some popular data visualization technique. ये देखिए दो क्वेश्चंस आपके साथ एक साथ जुड़ के आएंगे एक ही क्वेश्चन में। अगर सिंगल आता है व्हाट इज डेटा विजुअलाइजेशंस तो हो सकता है 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन हो। अगर ऐसे जुड़ के आ गया तो आपका 5 नंबर का बन सकता है। 5 नंबर के में आप कितना लिख सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। कम लिख रहे हैं तो थोड़े से कम मार्क्स आने की संभावना है, लेकिन उसमें आप कंटेंट आप एग्जैक्ट वही डालेंगे जो आपसे मांगा गया है। ठीक है, ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिख दी, ठीक है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया 5 नंबर के क्वेश्चंस में, वो भी गलत है। या ऐसा कि आप पूरा 2-3 पेज भर के आ रहे हैं लेकिन उसमें डेटा जो उसने मांगा है वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, काम का डेटा डालना है, चाहे आपका 5 से 6 लाइन में आ जाए 5 नंबर का, ठीक है, उसको, लेकिन अच्छे से आप चार्ट वार्ट बना के बहुत अच्छे से सुंदर उस पर हाईलाइट करके आप उसको करके आएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। बढ़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के साथ आगे। व्हाट्स एंड इसकी प्रॉब्लम्स, इसकी पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक की लिस्ट हम तैयार करेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा विजुअली और ग्राफिकली by using visual elements like MS Excel, Google chart, bubble chart, scatter chart, graphs and the line chart, bar graph, pie charts, heat map, node link diagrams, etc etc etc। ये बहुत तरह के जो डायग्रामिक जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपके पास जो डेटा होगा वो विजुअलाइजेशन डेटा होगा। एक आपका होता है टेबल में आप डेटा पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ में डेटा पढ़ रहे हैं, आपके पास चार्ट में डेटा पढ़ रहे हैं। चार्ट में डेटा पढ़ना बहुत ही इजी होता है कि एक नज़र में आप समझ जाते हैं अच्छा ऐसे 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 हैं। अगर आप पैराग्राफ्स में पढ़ रहे हो यू हैव टू रीड द कंप्लीट पैराग्राफ, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्लीट, और उसको पढ़ने में आपको बोरिंग फील होगा ना। तो आगे देखिए ये है विजुअलाइजेशंस का
कि हम किस तरह से, ये देखिए पाई चार्ट है आपका यहाँ पे, और ये जस्ट लाइक जैसे शेयर मार्केट जो आपका चलता है बार पे चलता है, एरिया ये पाई है, इधर स्केटल है, ये हायरार्की है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके विजुअलाइजेशन है। आप इनके थ्रू डेटा जो समझाना है ना, तो आप इनके थ्रू इजी टू वे पे समझा सकते हैं। लिख के समझाएंगे तो हो सकता है जो पढ़ने वाला हो वो उसको थोड़ा बोरिंग लगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मॉडलिंग? दिस इज द नेक्स्ट साइकिल स्टेप। स्टेप मॉडलिंग क्या होता है? फेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स का एक फेज है। मॉडलिंग रेफर्स टू मैथमेटिकली एनालाइजिंग, यहाँ पे मैथमेटिकली एनालाइजिंग होगा द डेटा एंड इट्स इनसाइड रिलेशनशिप्स एंड विद द पैरामीटर्स पास्ड एंड फाइंडिंग अ वे थ्रू एल्गोरिथम्स। इसको एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड आउट किया जाएगा एंड रिपीटेड ट्रेनिंग्स टू ईच टू डिस्क्राइब एंड एक्सपेक्टेड इंटेलिजेंट आउटकम्स। तो इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटेलिजेंट आउटकम आएगी। ये वही है, विजुअलाइजेशंस के थ्रू हम इसको मैथमेटिकली क्या करता है, जो डेटाबेस है उसको मैथमेटिकली आपके डेटाबेस से डेटा को विजुअलाइजेशन चार्ट में लेके आता है, एक कैलकुलेट करके कि किस तरह का पाई चार्ट बनना है, किस तरह का डिजाइन बनना है, एग्जैक्ट डेटा होता है और इंटेलिजेंट वे पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द मॉडलिंग। कि कितने आपने जो मेहनत की है वो कितनी सही तरह से आप उसको सामने लेके आते हैं, पेश करते हैं। अब डिपेंड करता है, आपने पूरा पेपर बहुत अच्छे से, ठीक है, 10th का आप पेपर बोर्ड का एग्जाम दे के आए हैं, बहुत अच्छे से आपने उसको अटेम्प्ट किया है, पूरा उसको सजा के अच्छे से हाईलाइट करके और उसमें चार्ट वार्ट बना के आप करके आए हैं, तो ये आपका हो गया मॉडलिंग। आपने कितना अच्छा उसको मॉडल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड एआई मॉड्यूल? रूल बेस्ड एआई मॉड्यूल क्या है और लर्निंग बेस्ड क्या है? ये मॉड्यूल्स है दोनों डिफरेंट। तो इनमें डिफरेंट पूछा है। एआई मॉडलिंग टेक्निक्स वेयर मॉडल आर क्रिएटेड यूजिंग ए प्री डिफाइंड लेबल एंड सेट ऑफ इफ देन एल्स रूल्स। इसके अंदर ये प्री डिफाइंड लेबल्स होते हैं, इफ देन एल्स रूल्स, जो आपने प्रोग्रामिंग में भी किया होगा, इफ एल्स एंड एल्स इफ, इस तरह से जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं ना। लर्निंग बेस्ड में क्या होता है? द लर्निंग बेस्ड एआई मॉड्यूल्स बिल्ड द रूल ऑन द फ्लाई, more and more thing data they get, they keep enhancing and updating their knowledge and hence these are dynamic AI modules। ये AI modules होते हैं, ये डेटा से लर्न करके खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये इसमें दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाया गया है, जस्ट हमने आपको बताया था पिक्टोरियल फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। डिफाइन द टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड मॉडल्स विद एग्जाम्पल। यहाँ पे लर्निंग बेस्ड मॉडल देखिए हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग मॉडल प्रोजेक्ट साइकिल्स में 3 होते हैं कि डेटा के हम मशीन को किस किस तरह से लर्न कराते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सुपरवाइज लर्निंग वेयर द मशीन लर्न ऑन ए लेबल डेटा सेट विद कॉरस्पॉन्डिंग आउटकम्स। लेबल डेटा का मतलब है उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी इंस्ट्रक्शंस है तो यानी कि वो सुपरवाइज वे में है कि किसी की निगरानी में वो डेटा लर्न करता है एक सुपरवाइज वे में। ठीक है, एंड अनसुपरवाइज कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। एआई मॉडलिंग टेक्निक्स वेयर द मशीन लर्न टू कैटेगराइज डेटा ऑन द बेस्ड ऑफ कॉमन पैटर्न्स इन एन अनलेबल्ड डेटा। यहाँ अनलेबल्ड डेटा की बात हुई है, यानी कि उसको किसी के सुपरवाइज की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो जो सुपरवाइज लर्निंग है उससे बेटर है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेडिकेशंस है वो थोड़ा सा उससे एक्यूरेट आने के कम चांसेस होते हैं। थर्ड वन इज द रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में देखिए क्या होता है, ये क्लियर आपको समझ आएगा। एआई मॉडलिंग टेक्निक्स वेयर मशीन आर ट्रेंड, मशीन को ट्रेन किया जाता है यूजिंग द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी। कि अगर आपने 10 पास आउट कर लिया,
ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपके सामने कंडीशंस रखते हैं, अगर आपने 10 पास आउट कर लिया तो आपको एक अच्छी सी बाइसिकल ला के देंगे, अच्छा सा स्कूटी ला के देंगे, इस तरह की, ठीक है, यानी कि रिवॉर्ड्स। और पेनल्टी क्या होगी, अगर आपने पास आउट नहीं किया तो हो सकता है आपको एक पनिशमेंट भी मिल जाए अच्छी खासी, ठीक है, तो उसमें कोई भी पेनल्टी हो सकती है। तो ये एक रेनफोर्समेंट लर्निंग हुई, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, आप इसको प्रेशराइज करके आप उसको करेंगे और उसको रिवार्ड पाने के लिए आप एक उत्सुकता दिखाएंगे उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें ये मॉडलिंग्स के हमने एक चार्ट भी लगाया है, द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनपुट्स एंड द सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज लर्निंग्स एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग्स। आगे बढ़ते हैं, बस, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड हमारी थैंक्स की है, यानी कि इसके साथ ये यूनिट कंप्लीट हुई और होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कीजिएगा, हम आपके सॉल्व आउट करेंगे हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।